Students, good morning. Today I am going to start the same algebraic expression and identities. Very interesting. इसमें कुछ numerical problems के बारे में we are going to discuss today. So first of all जो question number 5 है वहाँ से continue कर रहा हूँ because last class में question number 1 to 4 इस exercise का मैंने discuss कर लिया था. Question number 5 में क्या है? What should be subtracted from? इसका मेन स्टेटमेंट है कि हम कितना सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सब्ट्रैक्ट का फर्स्ट लेटर क्या होता है? एस होता है. तो वेरी इजी लॉजिक लगा देना. बोला व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन में एस सपोज कर लेना लिखना लेट एस शुड बी सब्ट्रैक्टेड कि हमें एस सब्ट्रैक्ट करना है. तो कहाँ से सब फ्रॉम वाला जो होगा, फ्रॉम वाला हमेशा पहले होता है. सब्ट्रैक्ट कितना कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट के लिए सब्ट्रैक्ट की साइन होता है. एस को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपने एस पुटअप कर दिया. सब्ट्रैक्ट करके टू गेट जो होता है वो आफ्टर इक्वल साइन होता है तो आपने सेम कॉपी करके ले लिया. अब क्या है कि एस वाला के साथ माइनस साइन है तो माइनस एस आपने अलग ले लिया और बाद बाकी जो लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स को करेक्शन करना है, सॉल्व करना है. बहुत सारे क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस हमने इस टाइप का डिस्कस किया है. तो आफ्टर इक्वल साइन जो भी है हमने कीपिंग सेम रखा है. इसके बाद ट्रांसपोजिशन हुआ है तो ट्रांसपोजिशन में आफ्टर इक्वल साइन जो भी डेटा यहाँ की आफ्टर इक्वल साइन जो क्रॉस करेगा इक्वल साइन को सबका साइन चेंज हो जाएगा. तो 2x² हो गया माइनस 2x² आप देख सकते हो, माइनस y² हो गया प्लस y² आप देख सकते हो, प्लस 3 हो गया माइनस 3. इन दिस वे ये ट्रांसपोजिशन का काम कंप्लीट हो गया. अब लाइक टर्म्स करेक्शन का काम करेंगे. तो माइनस 4x² माइनस 2x² लाइक टर्म्स है एक जगह ले लिया, प्लस y² लाइक टर्म्स है एक जगह ले लिया, माइनस 20 माइनस 7 3 लाइक टर्म्स है एक जगह ले लिया. अब इसकी वर्कआउट करेंगे. माइनस माइनस साइन प्लस होता है, वर्कआउट साइन माइनस होता है, वर्कआउट प्लस होता है. मैंने पहले कई बार बता चुका हूँ. इसका रिजल्टेंट ये आया. अब क्या है, माइनस एस था हमारा लेकिन हमें तो माइनस एस नहीं एस फाइंड करना है. तो एस के लिए क्या करेंगे, इसकी जो माइनस साइन है उसको हम उधर ट्रांसपोजिशन करके यहाँ रख दिए हैं और इसको ब्रैकेट में रख दिए हैं. बट ड्यू टू माइनस साइन आउटसाइड द ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट के बाहर में अगर माइनस साइन है तो इनसाइड द ब्रैकेट जो भी एक्सप्रेशन है सबका साइन चेंज हो जाएगा. यानी माइनस 6x² प्लस 6x² हो गया. ये रूल है बेटा, मैथमेटिकल रूल है. प्लस 2y² माइनस 2x² हो गया, माइनस 30 प्लस 30 में हो गया. एस का एग्जैक्ट आंसर ये मिला. अब हम बोल सकते हैं इन दिस वे वी कैन से दैट कि 6x² माइनस 2y² प्लस 30 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड. ये कह के हमने इसका आंसर को फाइनलाइज कर दिया. इन दिस वे आई हैव सो क्वेश्चन 5 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हमने डिस्कस कर लिया. अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लो व्हाट मस्ट बी एडेड आएगा तो उसमें भी एनी वेरिएबल आप सपोज करके उस सिस्टम में जाके ट्रांसपोजिशन करके लाइक टर्म्स करके कैलकुलेशन करोगे तो यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर. यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट. सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करना पॉसिबल नहीं होता है. नाउ हम क्वेश्चन 10 में जा रहे हैं. इस क्वेश्चन को रीड करके देख लेना. एक रेक्टेंगल है, उसकी डायमेंशंस यानी मेजरमेंट यानी एडजेसेंट साइड. रेक्टेंगल का एडजेसेंट साइड, पास में साइड क्या होता है, एक साइड होगा लेंथ बोलेंगे, दूसरे को ब्रेथ बोलते हैं. तो मैंने क्लियर शब्दों में लिखा है L इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस. L फॉर लेंथ, ब्रेथ फॉर दिस. अब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है. मैंने लिखा पेरीमीटर क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, डोंट नो. तो पेरीमीटर का फार्मूला, पेरीमीटर रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2L प्लस B मतलब 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. तो 2 को 2 रखा, लेंथ को लेंथ यहाँ से कॉपी किया, प्लस की साइन दिया, ब्रेथ को ब्रेथ कर लिया. इनसाइड द ब्रैकेट जो भी है उसमें लाइक टर्म्स को कलेक्शन किया. लाइक टर्म्स को कलेक्शन करके फिर से 2 को आउटसाइड द ब्रैकेट अभी कीपिंग सेम रख के लाइक टर्म्स का कलेक्शन का आंसर निकाल लिया. फिर 2 जो है सारे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई हुआ एंड वी हैव गॉट द आंसर दिस मच एंड दिस मच इज द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल द गिवन इन क्वेश्चन पेपर. सो आई होप सो कि वेरी इंटरेस्टिंग, ईजी हार्ड नहीं है, ईजी है. यू विल ट्राई योर बेस्ट, यू कैन गेट, यू कैन अंडरस्टैंड योर सेल्फ ऑल्सो. अब आते हैं क्वेश्चन 11 पे. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ सकता है. थर्ड साइड, हमें एक ट्रायंगल का थर्ड साइड पता करना है. सिंपल शब्दों में लिखोगे थर्ड साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर माइनस
फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड। पेरीमीटर आपका क्वेश्चन डेटा में लिखा हुआ है, वहाँ से देख के कॉपी कर लेना। माइनस की साइन सेम लिखना, फर्स्ट साइड जो है वो लिख लेना, प्लस की साइन दे देना, सेकेंड साइड जो है वो लिख लेना, और इसको कीपिंग सेम रखते हुए, सारी चीज़ सेम रखते हुए पहले ब्रैकेट का काम कर लेना। ब्रैकेट का साइन का रूल क्या है मैंने फिर बताया, अभी बताया था। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस की साइन होती है तो अंदर के जितने भी एक्सप्रेशन है सबका साइन अपोजिट हो जाता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। इन दिस में हमें इतना लंबा चौड़ा डेटा मिला। इसमें कुछ नहीं किया, हमने लाइक टर्म्स को करेक्शन किया। आप देख सकते हो लाइक टर्म्स दिस एक्स स्क्वायर एक्स 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 डिजिट डिजिट डिजिट, और एक क्यूब वाला है 2x 3 है, वो सबसे लास्ट में कर दिया बिकॉज वो अकेला है। 5x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का आंसर हुआ माइनस 5x स्क्वायर, एक ही साथ कर लिया। माइनस 2x माइनस x माइनस 3x और प्लस 3x तीनों कैंसिल हो गया, कैंसिल कर दिया। माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल कर दिया, और 2x 3 बचा। इन दिस वे थर्ड साइड वी हैव गॉट माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x 3। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ थर्ड साइड। इन दिस वे क्वेश्चन नंबर 11 तक ही करना है। होमवर्क में मैंने दे दिया है एक्सरसाइज 6.1, डू क्वेश्चन नंबर 1 to 11। इन दिस वे ये कहते हुए